हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं जिसका नाम है, इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे मज़े मज़े की प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़, जिनके ज़रिए हम सीखते हैं इल्म दीन। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन हासिल करेंगे। अब इसी नियत करने के प्रोग्राम में अव्वल ता आखिर शिरकत भी करेंगे और जो बातें सुनेंगे उसे याद भी रखेंगे, उस पर अमल भी करेंगे, आगे दूसरों तक पहुँचाएंगे भी, सारे मिलके इंशाअल्लाह। आज का सवाल है, वो कौन सा फल है जिसमें एक जन्नती दाना होता है। दुरूद पाक की बेशुमार फजीलतें हैं, तो शामिल करते हैं अपने पहले सेगमेंट को, जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, बेशक जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह करीम उसकी तरफ नज़र रहमत फरमाएगा, और अल्लाह पाक जिसकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा उसे कभी अज़ाब में मुब्तला नहीं फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और दूसरों को तरगीब भी दिलानी चाहिए कि भाई दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, टेंशनें दूर हो जाएंगी। जब बच्चे होते हैं ना कि जब पेपर्स हो रहे होते हैं तो बड़ी टेंशन में होते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो आप सब दुरूद पाक पढ़ के अगर याद करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, और पेपर शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका पेपर भी अच्छा जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे बच्चे, इस सेगमेंट में दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। आज सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलल हबीब। सारे मिलके जवाब दें, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान सवालात।
इस सेगमेंट का रूल कुछ इस तरह है कि आपके पास एक चांस होगा कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं, मगर आपने ऑप्शन लिए बगैर जवाब दुरुस्त दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो आपको 1 पॉइंट। लेकिन अगर किसी से गलती हो जाती है तो आपने हंसना, चाहे वो टीम ए से गलती हो, चाहे वो टीम बी से गलती हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं इनसे गलती हो या मुझसे गलती हो, आपने किसी पर हंसना नहीं है। टीम ए से पहला सवाल है, वो कौन सा फरिश्ता है जो जहन्नम के पैदा होने के बाद कभी नहीं हंसा? वो कौन सा फरिश्ता है जो जहन्नम के पैदा होने के बाद कभी नहीं हंसा? आप बताएं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। आप क्या कहते हैं? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। आप क्या कहते हैं? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। और आप क्या कहते हैं? सीधे हाथ से, सीधा, नहीं 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 नहीं। हज़रत मिकाईल। सवाल हुआ था वो कौन सा फरिश्ता है जो जहन्नम के पैदा होने के बाद कभी नहीं हंसा, और जवाब है हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। इन चारों का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, माइक ले रहे तो सीधे हाथ से लें और सीधे हाथ से दें। अगर आपसे कोई माइक ले रहा है उसका सीधा हाथ नहीं है तो आप माइक नहीं दें, आप रुक जाएं, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि भाई मेरा सीधा हाथ नहीं है। ठीक है? टीम भी सवाल है आपसे, सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? टीम ए से सवाल है ना, सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? नूर मोहम्मद भाई को माइक दें। हाथ उठा लिया भाई। ऑप्शन दूं? ऑप्शन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप क्या कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप क्या कहते हैं? छोटे वाले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम? हेल्प कर दे, चलेंगे हेल्प कर दे। चल आप बता दें, आप खुद बता दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने कितनी टाइप्स की मखलूक पैदा फरमाई है? अल्लाह पाक ने कितनी टाइप्स की मखलूक पैदा फरमाई है? ऑप्शन 40,000, 50,000, 60,000। उन्हें माइक दें। 40,000। 40,000। आप क्या कहते हैं? 40,000। 40,000। आप क्या कहते हैं? 40,000। आप क्या कहते हैं? 40,000। आप भी कुछ कहेंगे क्या? 40,000। आप भी कहेंगे? 40,000। आप भी कुछ कहेंगे क्या? 40,000। जी हाँ, अल्लाह पाक ने 40,000 टाइप्स की मखलूक पैदा फरमाई है। आप सबका जवाब दुरुस्त है। टीम ऐसे सवाल है, कुरान पाक को छूने से पहले क्या करना ज़रूरी है? कुरान पाक को छूने से पहले क्या करना ज़रूरी है? कुरान पाक को छूने से पहले क्या करना ज़रूरी है? सारे मिलके बता दें। कुरान पाक को छूने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। इस तरह आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों पर अज़ाब होते देखा तो अज़ाब में कमी करने के लिए क्या किया? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों में अज़ाब होते देखा तो अज़ाब में कमी करने के लिए क्या किया? ऑप्शंस, कब्रों पर टहनियाँ रखी, कब्रों पर पानी डाला, ये दुआ फरमाई। आप बताएं। टहनियाँ। कब्रों पर टहनियाँ रखी। आप क्या कहते हैं? टहनियाँ। कब्रों पर टहनियाँ रखी। पूरा जवाब देना। कब्रों पर टहनियाँ रखी। कब्रों पर टहनियाँ रखी। कब्रों पर टहनियाँ रखी। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब्रों पर टहनियाँ रखी। बोले बोले बोले, चले बोले 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 बोले।
कपड़ों पर टहनियाँ रखी। प्यारे बच्चों, सवाल ये हुआ था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कब्रों पर अजाब होते देखा तो अजाब में कमी करने के लिए क्या किया? और जवाब है कब्रों पर टहनियाँ रखी। कब्रों पर इस तरह आप सबका जवाब दुरुस्त है। टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 5 हैं। दो है, दो दो है। चलें छोड़ दें, किसी को याद नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। आए कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जुनैरैन है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है अनार। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। नेक्स्ट। मेरा नाम आयशा है। मैं रब से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है अनार के अंदर एक जन्नती दाना हस्बी वबी जल्ला माफी कल्बी नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु इल्लल्लाह। जज़ाकिल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में आपने कॉल की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर। जो भी आएगा ना, आपने 5 से पहले देखेगा कि 5 ऊपर है या नहीं टखनों से। सही है? मेरे 5 टखनों से ऊपर है। आपने सबने देखना है। सही है? टीम में से पहले कौन आ रहे हैं? अब जवाब देने होंगे आपने बजरिया कैलेंडर। आप आ जाए, माइक लेकर आइएगा। जी आप सबसे पहले आकर अपना नाम बताएंगे। अली अहमद साबरी। क्या नाम है? अली अहमद साबरी। अली अहमद साबरी साहब। सवाल ये है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाकर अल्लाह पाक से कलाम करते थे उसके नाम पर कुरान पाक में कौन सी सूरत है? यहाँ पर ढूंढिएगा। आ जाए, यहाँ पर ढूंढना है आपने। माइक रख दें, आप इस तरफ आ जाएं। सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाकर अल्लाह पाक से कलाम करते थे उसके नाम पर कुरान पाक की कौन सी सूरत है? सवाल यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाकर अल्लाह पाक से कलाम करते थे उसके नाम पर कुरान पाक में कौन सी सूरत है? सूरह तूर। माइक में सूरह तूर। सूरह तूर। इनका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से तशरीफ़ रखें आप। माइक दे दें। टीम बी से आप आ जाए। आएंगे जी, आ जाए। सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किस महीने में, तमाम उम्रे किस महीने में अदा फरमाए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्रे किस महीने में अदा फरमाए? यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप देख लें जो दुरुस्त हो उसको आप रख दीजिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्रे किस महीने में अदा फरमाए? ज़ुल्हिज्जा शरीफ। सोच लें। जी ज़ुल्हिज्जा शरीफ कह रहे हैं, लेकिन आपसे मिस्टेक हो गई है। जवाब जो दुरुस्त है वो बताता हूँ आपको। जवाब जो दुरुस्त है वो है ज़ुल्क़ादा। क्या जवाब दुरुस्त है? ज़ुल्क़ादा। सवाल ये था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्रे किस महीने में अदा फरमाए? जवाब है ज़ुल्क़ादा। क्या जवाब है? ज़ुल्क़ादा। क्या जवाब है? जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो बातें सारे यहाँ मुतवज्जा हो जाएं। सही है? माशाल्लाह। इसी तरह जिस तरह बैठे हुए ना आप लोग, माइक तो लेके जाए। प्यारे बच्चों, टीम में से हसन भाई आप आ जाएं।
हसनैन भाई आप आ जाएं, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो बातें भी नहीं करेंगे, तो यहाँ वहाँ देख रहे हैं यहाँ वहाँ भी नहीं देखेंगे, अपने दामन को ठीक रखेंगे, पाँच से ऊपर रखेंगे, टखनों से ऊपर रखेंगे, ठीक है। इमामा शरीफ भी सही रखेंगे, उतारेंगे नहीं, यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। सवाल है, बताएं अजवा किस फल की एक आला किस्म का नाम है? अजवा, नाम सुना होगा ना, अजवा खाई भी होगी। अजवा किस फल की एक आला किस्म का नाम है? अजवा किस फल की एक आला किस्म का नाम है? स्ट्रॉबेरी तो नहीं है कहीं? चेरी, केला, आम, गाजर, खजूर। सवाल क्या था? सवाल वो कौन सा फल है? वो कौन सा फल है? आप पढ़ ले। माइक में नहीं माइक में मैं बताऊं सवाल। अजवा किस फल के एक अलग किस्म का नाम है? खजूर। खजूर, यानी अजवा खजूर। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से आ जाए। सवाल है, पहले आप आ जाए, फिर सवाल करते हैं आपसे। सवाल है कि फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? ये रहा जवाब यहाँ पर होगा आपके पास। फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? इस तरफ थोड़ा, इस तरफ टर्न हो जाए, इस तरफ। फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? हजरत उस्मान गनी। चले आपको हिंट देता हूँ, हजरत उस्मान तक ठीक है, यहाँ कुछ और नाम आएगा। रज़ियल्लाहु अन्हा। नहीं, गनी नहीं आएगा उनके नाम के साथ। देखें और देखें, आप देखें, आप पलटा है, कैलेंडर पलटा है, देखें कोई जवाब मिल जाए आपको। ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। सवाल यह है कि फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे हिंट को मद्देनज़र रखिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैं आपके टीम मेंबर को पहले ही हिंट दे चुका हूँ, मैंने पहले ही समझाया कि अपने पाँव को कुर्सी के ऊपर नहीं रखेंगे, अपने पाँव को हिलाएंगे भी नहीं, अपने पाँव को हिलाएंगे भी नहीं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और आगे एक ब्लैक पेपर आ चुका है। जवाब अब आपको जो दुरुस्त लगता है वो आप लगा दें। हजरत हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लगा दें आप। ये तो हज़रत इमाम हसन लिखा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वैसे देखिए सवाल सुने आप, फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? अब आप बताएं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, जवाब क्या दुरुस्त क्या होगा जवाब? हजरत इमाम हुसैन। प्यारे बच्चों, सवाल हुआ था कि फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? इन्होंने जवाब दिया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। वैसे मैंने आपको हिंट भी दी थी, आपने जब कहा ना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो मैंने कहा था कि हज़रत उस्मान तो नाम आएगा लेकिन गनी की जगह कुछ और नाम आएगा। मैं आपको बताता हूँ। जो जवाब दुरुस्त है वो है हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये याद कर लें प्यारे बच्चों कि फ़तह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम कौन थे? हज़रत उस्मान बिन तलहा। सारे मिल के हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? फ़तह मक्का के दिन काबा शरीफ के खादिम हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तशरीफ़ रखें।
प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट था हमारा जिसका नाम था कैलेंडर। आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है अच्छी। तो किसी के जहन में अच्छी बातें हैं या नहीं? किस किस के जहन में अच्छी अच्छी बातें हैं? यानी बहुत सारे बच्चों के जहन में अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, इसके बाद आप सुनेंगे, तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और मैं कराम अपनी अपनी महफिलों और दर्स में जब सदक़े के फ़ज़ाइल और अहमियत बयान करते हैं तो माल से अदा होने वाले सदक़े के अलावा सदक़े की दूसरी किस्म भी बयान करते हैं। इन्हीं में से एक किस्म ज़बान का सदका है। इन्हीं में से एक किस्म ज़बान का सदका है। किसका सदका? ज़बान का सदका है। ज़बान के सदक़े से मुराद है मुसलमान भाई की भलाई के लिए ज़बान इस्तेमाल करना। ज़बान के सदक़े से क्या मुराद है? मुसलमान भाई की भलाई के लिए ज़बान इस्तेमाल करना। मुसलमान भाई की भलाई के लिए ज़बान इस्तेमाल करना। हदीस पाक में है सबसे अफजल सदका ज़बान का सदका है। सबसे अफजल सदका सबसे अफजल सदका प्यारे बच्चों, ज़बान के सदक़े में हर वो भलाई शामिल है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को पहुँचाए, जिसकी वजह से उसकी कोई मुसीबत दूर हो जाए, कोई काम आसान हो जाए। जैसे अच्छा मशवरा देना, अच्छी नसीहत करना, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना, रास्ता बताना, ये सब ज़बान का सदका है। ये सब इसमें पैसे तो नहीं लगेंगे ना? अगर आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है और आपको रास्ता मालूम है और आपने बता दिया तो इसमें कोई आपके पैसे लगेंगे क्या? नहीं ना। आपने किसी को कोई अच्छी बात बता दी तो कोई आपके पैसे लगे? हम यहाँ बैठते हैं अच्छी सी बातें करते हैं, क्या आपसे पैसे लेते हैं? नहीं ना। हम अच्छी बातें सीखते हैं और सिखाते हैं। इस तरह हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप सभी अच्छी बातें सीखते भी होंगे और आप सब अच्छी बातें सिखा भी सकते हैं। आपके पास लाइव प्रोग्राम आ रहा है और आप कॉल करें, इस तरह आपकी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी। इस तरह आप अच्छी बातें बता सकेंगे, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आप अच्छी बातें ही बता लेंगे। तो ये ज़बान का सदका है। ज़बान का तो नसीहतें करेंगे, जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें नसीहत करते हैं, वो भी ज़बान का सदका है। तो अगर इसी से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमजा भाई माइक ले लें और बताएं। जी हमजा भाई। हमें अपनी ज़बान से उल्टे सीधे अल्फाज नहीं निकालना चाहिए किसी के बारे में। अच्छा, उल्टे सीधे नहीं निकालने चाहिए तो कैसे निकालने चाहिए? मतलब गलत बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। अगर ये हमने बुरी बात कर दी किसी के लिए, गीबत कर दी, तो हमें गुनाह मिलेगा ना? हमें तो गीबत, झूठ, किसी को गलत, किसी पर इल्ज़ाम, किसी पर तहमत, गाली नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी, ठीक है जी? और कहीं आप बताएं। हमें ज़बान से गालियाँ नहीं बकनी चाहिए। और कहीं? जब गुस्सा आ जाए तो किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। गुस्सा आए या नहीं आए, गाली बकनी नहीं है। गुस्सा आए या ना आए, हमें गाली देनी नहीं है किसी को। हम गाली किसी को क्यों दें भाई? हम गाली किसी को क्यों दें? हमें तो गुनाह मिलेगा ना। हम किसी को गाली देंगे तो गुनाह मिलेगा। हमें किसी को गाली, ना किसी को मजाक में गाली देनी है, ना किसी को गुस्से में गाली देनी है, ना किसी को हसद में गाली देनी है। हमें गाली देनी ही नहीं है। गाली, बुरे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करने ही नहीं है। बुरे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करने ही नहीं है। और कोई? अच्छा बताएं, बताएं, इनको बताने दे पहले, फिर आप बताइएगा। चलें बताएं। हमें अगर हम ज़बान से बुरे अल्फाज निकालेंगे तो हम जहन्नुम में जाएंगे। कहाँ देंगे? जहन्नुम। अगर अल्लाह पाक नाराज़ हो गया, हमने कोई बुरे अल्फाज निकाले और अल्लाह पाक नाराज़ हो गया, तो हम जहन्नम में भी जा सकते हैं ना। तो हमें जहन्नम में नहीं जाना, हमें तो जन्नत में जाना है ना। तो जन्नत में वही जाएगा ना जो अच्छे अमाल करेगा। जी नूर मोहम्मद भाई। हम क्या सोच रही? हाँ सोचे सोचे, कोई मसला नहीं है। और किसी तो बता दें। हसनैन भाई आप बताएं। अनूर भाई आप सोचें, हसनैन भाई जब तक पूछ लेते हैं। या अभी मैं खड़ा हूँ और उसकी गलती है, उसे मारना नहीं चाहिए, बस सॉरी करके चले जाना चाहिए।
यानी कि ये कह रहे हैं आप कि गलती उसकी थी लेकिन आपने उसको माफ़ कर दिया। ये अच्छी बात है कि गलती किसी और की हो, हम लड़े, अच्छी बात तो नहीं है ना, हम उसे माफ़ कर दें। अगर हमारी भी गलती है तो हम सॉरी कर दें, हम माफ़ी मांग लें और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करें। हमें ज़बान का सदका देना चाहिए, ज़बान का सदका देना चाहिए। हमें ज़बान से भी सदका देना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे किसे देंगे ज़बान से सदका? जैसे किसी को अच्छी बात बता दी, अच्छी बातें बताई, नसीहत की, नेकी की दावत दी उसको, किसी को रास्ता बता दिया, उसकी दुआएं दे दी, तो ये नेकी है ना, तो ये नेकी है। आप कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छी बात ही कर रहा हूँ। हाँ, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आए दुआ सुने। तो कौन कौन दुआ सुनाएंगे? आईना देखते वक्त की दुआ किसको याद है भाई? आईना देखते वक्त की दुआ यानी अक्सर बच्चों को याद नहीं है तो हम याद कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आईना देखते वक्त की दुआ है, मैं पहले पढ़ता हूँ, इसके बाद हम सारे याद करेंगे। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। अल्लाहुम्मा 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 अंता अंता अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की खल्की अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी फहस्सिन खुलुकी अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी खल्की फहस्सिन खुलुकी। किस किस को याद हो गई? चलो मैं सुनाता हूँ, सबने सुननी है, ठीक है? गलती नहीं तो बताना। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। सही सुनाई? चलिए अब दूसरी दुआ याद करते हैं। सुरमा लगाते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा 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 मत्तिअनी मत्तिअनी बिस्समई वल बस्र। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बस्र। मैं सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बस्र। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पर पहुँचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दी इजाज़त, लेकिन इसके साथ ये बताता चलूँ कि वो कौन सा फल है जिसमें एक जन्नती दाना होता है, वो जवाब है अनार। जिन्होंने जवाब दिया बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने प्रोग्राम देखा बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकिल्लाहु खैरा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुँचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।